नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 है हमारा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी है और इसके लेखक प्रेमचंद जी है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लहनी नामक गांव में हुआ। प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। प्रारंभ में वे नवाब राय के नाम से रचनाएं लिखते थे। इनका साहित्य, समाज और सुधार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने नाटक और निबंध भी लिखे। इनकी भाषा में मुहावरों के प्रयोग के साथ साथ उर्दू तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है। गबन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास है तथा पंच परमेश्वर, कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह आदि प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कहानी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी पारिवारिक पृष्ठभूमि में वृद्धों मनोवैज्ञानिक व्यवहार की व्याख्या करते हुए मानवीय समाज से सेवा की अपेक्षा करती है। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों ही कुछ रुचियों में समानता बताते हुए कहानीकार ने वृद्धावस्था और बचपन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बुजुर्गों की सेवा करना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसे प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पारिवारिक समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कहानी बूढ़ी काकी। कहा गया है बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वे बचपन में जैसे बच्चे वे करते हैं वैसा करती हैं। जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे बच्चे खाने के लिए जिद करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए जिद करते हैं, वैसी है। अब क्या हो गया, बूढ़ी काकी बूढ़ी है तो क्या हो गया, उनमें बच्चों जैसी, बालकों जैसी प्रवृत्ति हो गई है। वे स्वाद के सिवा, जीवा स्वाद के अर्थात स्वाद के सिवा उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। उन्हें खाने की बहुत रहता है कि मुझे यह भी खाने को मिल जाए, वे भी, है ना। तो वो अपने कष्टों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए आकर्षित करने के लिए क्या करती है, दूसरा कोई सहारा नहीं है तो वो क्या करती है, रोती है बच्चों के समान चिल्ला चिल्ला के। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वो जमीन पर ही पड़ी रहती थी। जब घर वाले उनकी कोई बात नहीं सुनते, उनकी इच्छा नहीं मानते और यदि उनको भोजन दिया जाए समय पर, वो समय टल गया कि इस टाइम पे भैया इस समय पर उनको खाना मिलना है और वो चला जाता है, तो वो क्या होता है, वो क्या होने लगती है, वो बाजार से कोई वस्तु आती है, खाने को नहीं मिलती है। ये सारी बातों के लिए वो क्या करती है, धीरे धीरे सिसक के रोती नहीं है, वो गला फाड़ फाड़ के बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब क्या है कि उनके पति को मतलब स्वर्गवास में समय हो जाता है। उनके बेटे भी जवान होकर मतलब उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उनके एक भतीजे के। अब क्या होता है, वो अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर देती है। अब वो भतीजा रहता है, वो भी क्या करता है, बहुत लंबे चौड़े वादे कर लेता है जब तक उसके नाम संपत्ति नहीं होती है ना। जैसे ही संपत्ति उसके नाम हो जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो मतलब उसके भतीजे को बूढ़ी काकी की संपत्ति से 150-200 रुपए वार्षिक आय होती है, इससे कम नहीं होती है ना। अब वो क्या करता है, अपनी पत्नी जो रहती है
उसके भतीजे की पत्नी बुद्धिराम की, उसके भतीजे का नाम बुद्धिराम है, उसकी पत्नी का नाम रूपा है, बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा है। अब क्या होता है, वह उससे डरता है, तो क्या होता है, उसका निर्णय ही मानता है, जो वो कह देती है वही माना जाता है ना। यूं तो वो सज्जन है, लेकिन जैसे ही उसके रुपए पैसों पर बात आती है तो वो क्या करने लगता है, वो उसकी भलमनसाहट चली जाती है। और रूपा है जो स्वभाव से बहुत ही तीव्र है। बुद्धिराम को अब क्या होता है, वो जो बूढ़ी काकी के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। वो उनको टाइम समय से खाना नहीं देते हैं, उनके साथ बिल्कुल व्यवहार अच्छा नहीं करते। और जबकि वो जो उनकी जो इनकम हो रही है, जो आय हो रही है, वो आमदनी हो रही है, वो किसकी वजह से होती, बूढ़ी काकी की संपत्ति की वजह से होती, फिर भी वो उन्हें टाइम से खाना तक नहीं देते। अब क्या होता है, बुद्धिराम को कभी कभी अपने जो वो बूढ़ी काकी पर अत्याचार करते हैं उस पर खेद होता है। फिर भी क्या हो, वो मन में सोचता भी है कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ आमदनी हो रही है, जिसकी वजह से मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। फिर भी सिर्फ वो अपने ख्यालों में ये सब सोचता रहता है ना, और फिर भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उस बूढ़ी काकी के साथ डांटना, उन लोगों को इस तरह का व्यवहार वह करते रहते हैं। अब क्या रहता है, अब जो बच्चे रहते हैं बुद्धिराम के, 2 बेटे भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बूढ़ी काकी को परेशान करते हैं। जब माँ बाप का व्यवहार ही ऐसा है तो बच्चे, और अब वो क्या करते हैं, कभी बूढ़ी काकी को चुटकी खोड़ के चले जाते हैं, कभी उनके ऊपर पानी की कुल्ली करके चले जाते हैं, इस तरह उनको सताते हैं। अब वो क्या करते हैं, काकी को गुस्सा तो बहुत आता है कि वो उनको गाली दे या कुछ करो, लेकिन जब काकी चिल्लाने लगती बूढ़ी काकी बच्चों को, तब रूपा जल्दी से आ जाती है। और जब बच्चे बूढ़ी काकी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो रूपा नहीं आती है। अब वो गाली दे भी तो रूपा आ जाती है, इसलिए बेचारी चुप हो जाती है। शांति से रहने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। अब क्या होता है, पूरे परिवार में यदि किसी को प्रेम है बूढ़ी काकी से तो वो है लाडली। लाडली को बूढ़ी काकी से प्रेम है। वह क्या करती है, अपने भाई के डर से, अपने जब तीनों को हिस्सा मिल जाता है खाने का, तो उसके दोनों भाई उससे छीनते हैं लाडली से, तो वो क्या करती है, उनसे बचने के लिए बूढ़ी काकी के पास चली जाती है। अब इससे क्या होता है, लाडली को बूढ़ी काकी को भी तो देना पड़ता है, लेकिन ठीक है दे देती है वो लाडली बूढ़ी काकी को, लेकिन उसके भाई, दोनों भाइयों से तो वो बच जाते हैं। तो क्या होता है, उसको थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो उसका सुरक्षा घर रहता है। अब एक बार क्या होता है कि रात का समय रहता है, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बजती रहती है, मेहमानों का आवागमन होता रहता है, ढोलक वगैरह बजती है, और मतलब सब मेहमानों का आना जाना ये वो सब चलता रहता है। कोई क्या कर रहा है, कोई खुशी से गा रहा है, नाच रहा है, नाई आए हैं, कोई मुखिया लगवा रहा है। वहां पर 1-2 पढ़े लिखे व्यक्ति भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार रहते हैं। ये शहनाई क्यों बज रही होती है, क्योंकि आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक है, उसकी सगाई है। घर में स्त्रियां गा रही हैं, और मतलब सब कार्यक्रम जो चलता रहता है वो चलता रहता है। भट्टियों पर बड़े बड़े कड़ाह चढ़े हैं, पूड़ियां बन रही हैं, कचौरियां बन रही हैं, और दूसरे अन्य पकवान बनते रहते हैं, और बड़े बड़े मसालेदार तरकारी के हंडे चढ़े हुए रहते हैं। इस तरह वहां पर रहता है, और चारों ओर ऐसी खुशबू आती है जैसे कि मतलब भूख को बढ़ाने वाली शुद्धावर्धक खुशबू आती रहती है। अब जो बूढ़ी काकी रहती है तो वो अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बेचारी बैठी रहती है। अब जब ये खुशबू आती है, स्वाद मिश्रित सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो वो बूढ़ी काकी को बेचैन कर देती है।
वे मन ही मन विचार कर रही रहती कि आज तो क्या होगा कि मुझे पूड़ियाँ खाने को मिलेगी, शायद संभवतः आज मुझे क्या होगा, पूड़ी खाने को मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया, ऐसा विचार करती रहती है। फिर वो भोजन मन में विचार करती, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला रहता है, जिस समय का इंतजार करता है, तो वो समय बहुत मुश्किल से कटता है। तो वो अपनी कोठरी में बैठे बैठे इंतजार करती रहती है, और उनको जो उसकी खुशबू रहती है, सुगंध रहती है, तो उनको बेचैन करती, उनकी भूख को बढ़ाती है। उन्हें तो पहले ही खाने को नहीं मिलता है, अब ऐसा उनके साथ होता है। बूढ़ी काकी देर तक मतलब दुखदायी विचारों में बैठी रहती है और उन खुशबुओं वो पूड़ियों की याद करती रहती है। अब क्या होता है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगती है। वो कहती है खूब लाल लाल पूड़ी होगी, सुगंध होगी, रह रह कर अपने आपे से बाहर आ जाती है। और रूपा ने बहुत अच्छा मोयन दिया होगा, उसमें कचौरियों में अजवाइन डाली होगी, इलायची की महक आ रही है, ऐसा सब करती रहती है। और वो सोचती है कि धीरे वो वहां पर जाकर अपनी कोठरी में से वो बेचैन हो जाती है, तो अपनी कोठरी में से जाकर वहां पर जहां पर कड़ाव रखा रहता है, जहाँ बनते रहते, वहां पर जाकर वो बैठ जाती है। उन्हें धैर्य नहीं होता। अब उस समय क्या होता है कि रूपा काम के भार से बड़ी व्याकुल रहती है। कोई सामान मांग रहा है, उसको लाकर देना, कोई क्या करना, और गर्मी से मतलब बेहाल रहती है वो, और उसको पंखा करने तक की टाइम नहीं रहता उसको। फिर भी वो क्या करती है, सब काम कर रही है। कोई उससे कुछ सामान मांग रहा है, के ऊपर वो सारा गुस्सा निकाल देती है। कहती है उसको इतना भी ध्यान नहीं रखा है कि मेहमान आए हुए, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, पड़ोसने हैं, सब है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता। और वो जाकर कहती है पता नहीं कैसी जीभ है, मतलब इतना खाती नहीं तो पता नहीं क्या करती है ना, पेट भर खाने को नहीं पाती है क्या, और इतना मतलब बहुत सारा उसको बोल देती है। और बेचारी जाकर उसको डांटती है कि जाकर कोठरी में बैठो, जब तक लोग खाना ले तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम कोई भगवान हो क्या कि तुम्हें भोग लगाया जाए, तुम्हें दिया जाए, इस तरह का बोलती है। अब क्या होता है, बेचारी बूढ़ी काकी चुपचाप रहती है, और वो क्या करती है, सिर उठाती है। उन्हें रोने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में जाती है। अब उन्हें बहुत ही आघात लगता है, इतने सारे मेहमानों के सामने वो रूपा उन्हें इस तरह से बेइज्जती कर देती है उनकी। और फिर भी क्या होता है, उनकी सारी शक्तियां, सारी कमाई उनकी है, उनकी इनकम, उनकी संपत्ति से ही ये सब हो रहा है, फिर भी उन्हें इस तरह से। अब वो जाकर चुपचाप बैठ जाती है और अपने पूरा मतलब वहां पर जाकर बैठ जाती है। अब क्या होता है कि भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल लग गई और मेहमान खाने लगे, जेवनार गीत गाने लगे और सब खा रहे हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे वहां पर भी। अब सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब पहले ऐसा होता था कि जब तक सब लोग ना खा ले तब तक कोई उठता नहीं था, तो वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तिरछी निगाह से देख रहे हैं, ये खा ले तो उठे, वो खा ले तो उठे, इस तरह से वो देख रहे हैं। किसी को रायता चाहिए, कचौरी चाहिए तो भी देख रहे हैं, इस तरह का वहां पर चल रहा था। अब क्या हुआ, बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी बैठी गीत गुनगुनाने लगी। वो मन मन में सोचने लगी कि अब सब लोग पंगत लग गई होगी, पत्तल लग गई होगी, अब सब खाने बैठने लग गए होंगे, जेवनार गीत गाया जाने लगा होगा, ऐसा कर रहा होगा, मतलब वो सब अब इतना समय उन्होंने इतना सब कुछ सोच लिया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद वो सोचती है कि मतलब मुझे भी उनको खुशबू बेचैन कर रही थी, तो वो सोचती है कि क्या है, मेरा घर है, मैं क्या हुआ डांट दिया, मतलब उनकी जीभ फिर उनकी गुदगुदाने लगी इन खुशबुओं से। फिर वो अपने आप ही बोलने लगी कि मैं तो मतलब आज है ना खाना मिलेगा तो मैं बहुत पेट भर के खाऊंगी, ऐसे ही मांग मांग कर खाऊंगी, ऐसे ही मुंह झूठा कर थोड़ी उठ जाऊंगी, ऐसा विचार करते लगी। फिर क्या हुआ, अब वो उठती है, उकड़ू बैठ के सिरकती हुई आंगन में चले जाती है। परंतु फिर उनका दुर्भाग्य रहता है, क्या होता है कि उनके पहले के पुराने स्वभाव के अनुसार वो क्या करती, मिथ्या कल्पना करते करते वहां पर पहुंच जाती। अब वहां पर मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता और एक दूसरे को देखता, ये सब चल रहा था वहां पर। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने क्या करा, वहां जाकर बैठी तो आदमी खड़े हो गए, यह बुढ़िया कौन है, इस तरह से वे लोग चिल्लाने लगे। देखो कोई से छू ना ले, या ये किसी को छू ना ले, ऐसा बोलने लगते हैं।
पंडित बुद्धिराम जो रहते हैं वो उनको गुस्सा आ जाता है उनको देखकर और सब ये देखकर। तो वो जो हाथ में थाल लिए रहते हैं खाने का पूड़ियों का, तो वो क्या करते हैं वहां पर रख देते हैं। और जैसे उनको क्या करते हैं, जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही झपट कर उसका गला पकड़ लेता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी के पर लपके और हाथ पकड़ के घसीटते हुए उनको ले जाकर उनकी अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। अब क्या था, मेहमानों ने भोजन कर लिया था, घर वालों ने भोजन किया, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने क्या कर लिया, वहां पर भोजन कर लिया, परंतु बेचारी बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सब खा पी कर चले गए, सब सो गए। और क्या हो गया, अब लाडली का मन बड़ा अधीर हो रहा था कि ये क्या बूढ़ी काकी को पहले खाने को दे देते तो क्या ऐसा होता, क्या बुरा हो जाता, क्या बिगड़ जाता अगर बूढ़ी काकी को पहले खाने को दे देते। वो मन में ऐसा अधीर होकर विचार कर रही थी और उसने अपने हिस्से की जो पुड़िया रहती है उसको गुड़ियों की पिटारी में रख रखी थी। अब अपनी माँ के डर से वो वहां पर भी नहीं जा रही थी बूढ़ी काकी के पास में उनको खाना देने के लिए। अब अपनी पिटारी बंद थी, उसकी बहुत इच्छा हो रही थी लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। पुड़िया देख और फिर वो जो रहती लाडली वो विचार करने लगती है कि काकी पुड़ियों को देखकर बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगे ऐसा। अब क्या होता है, रात को 11 बज जाते हैं। रूपा आंगन में मतलब थकान के कारण सोई रहती है और उसके पास में अपनी लाडली रहती है। अब क्या होता है, उसकी बहुत खुशी होती है लाडली को कि मैं बूढ़ी काकी को जाकर पूड़ी खिलाऊंगी, है ना। तो क्या होता है, गुड़ियों की पिटारी उठाती, वहां पर सिर्फ चूल्हे में आग जलती रहती है और उसको डर भी लगता है सामने कि कोई दिख रहा है इस तरीके से कि हनुमान जी दिख रहे हैं, हाथ में गदा इस तरह का। लेकिन उसके पास में एक कुत्ता जगता रहता, उसको देखकर उसको ढाढ़स बनता है और फिर वो क्या करती है, बूढ़ी काकी के पास जाती है। अब उनको वह आवाज लगाती कि काकी काकी उठो, मैं मतलब वो आपके लिए पुड़िया लेकर आई हूँ। तो फिर काकी पुड़िया खाती है, फिर बोलती क्या माँ ने मतलब तुम्हारी माँ ने दी है, तो वो कहती नहीं मैंने अपने हिस्से की लेकर आई हूँ। तो वो क्या करती है, उसको खा लेती पुड़ियों को। और फिर अब उनकी भूख और भड़क जाती है तो बोलती है कि और है, तो लाडली मना कर देती है। तो जो उसमें थोड़ी बहुत खुरचन रहती है उसको भी वो क्या कर लेती है, खा लेती है। इस तरह से उनको खा लेती है। अब क्या होता है, अब उनको बहुत भूख और बढ़ जाती है और वो क्या करती है, लाडली से कहती है और खाने के बाद क्या करती है और उसको टटोलती रहती है और मांगती लाडली से, तो भी फिर उनको नहीं मिलती। अब पूड़ियों की इच्छा उनकी बढ़ जाती है खाने की। अब वो लाडली से कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो और वहां ले चलो जहां पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। अब लाडली उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती और वो हाथ पकड़कर वहां पर ले जाती है जहां पर झूठे पत्तलों पर बैठला देती है। अब बेचारी भूख से व्याकुल होकर वो क्या करती है, जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था वहां पत्तलें पड़ी रहती है, उनमें से खाना उठा कर खाती है। अब उनको खाना उसको मतलब पूड़ियों के टुकड़े और ये सब उठा के होती है। अब क्या होता है, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल जाती है। उसको ऐसा लगता है कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंक जाती है कि चारपाई से कहीं नीचे तो नहीं गिर गई, ऐसा करती है। अब वो क्या देखती है कि एक ब्राह्मणी होकर बूढ़ी काकी लोगों की झूठी पत्तलों पे से भोजन उठा के खा रही है। इस समय उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे किसी गाय के एक ब्राह्मण गाय की गर्दन पर छुरी चलते हुए देखता है। उसका हृदय कांप उठता है, वह ऐसा और वह बिल्कुल डर जाती है। ऐसा रूपा को क्रोध नहीं आता है और वह करुणा और भय से उसकी आंखें भर जाती है और वो क्या करने लगती है, अपने आप को पाप की भागीदार मानने लग जाती है। वो भगवान से डरने लगती है और फिर आकाश के ऊपर
आकाश में हाथ उठाकर कहती है, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपनी स्वार्थपरता और अन्याय के प्रत्यक्ष रूप से रूपा को अपनी स्वार्थपरता और इस अन्याय का प्रत्यक्ष रूप से कभी देखना, और वह सोचने लगी, उसका हाय करके लगी, और वह क्या करती है, बूढ़ी काकी के लिए भोजन की थाली परोसकर लेकर आती है, और वह कहती है कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरा यह अपराध माफ कर दे। और बूढ़ी काकी भोले भाले बच्चों की तरह मिठाइयाँ और पाकर बहुत खुश हो जाती और अपना सारा अपमान भूल जाती हैं, और वे क्या करती हैं, खाना खाने लगती हैं। और उनके एक एक रोए से उनको क्या है, सदिच्छाएं निकल रही थी। रूपा बैठी इस स्वर्गीय आनंद का लूटने में मग्न थी। यह थी बूढ़ी काकी कहानी। धन्यवाद।